लंका का युद्ध खत्म हो गया था। रावण, जो अपनी ताकत और घमंड के लिए फेमस था, जमीन पर घायल पड़ा था। उसका पूरा शरीर तीरों से भरा हुआ था। राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना उसे देख रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। रावण, जिसने देवताओं को भी डरा दिया था, अब मरने वाला था। जब रावण आखिरी सांसें ले रहा था, राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भी है। उसने वेदों और शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। उसके पास अभी भी ज्ञान का खजाना है। जाओ और उसे सीखो। लक्ष्मण हैरान हो गए। प्रभु, क्या मैं इस दुश्मन से शिक्षा लूं, जिसने सीता का अपहरण किया, जिसने पाप का रास्ता चुना? राम मुस्कुराए और बोले, हर इंसान में अच्छाई होती है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ज्ञान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। जाओ, उसके पास विनम्रता से खड़े होकर सीखो। लक्ष्मण रावण के पास गए, लेकिन उनके अंदर का घमंड ज्यादा था। वो रावण के सिर के पास खड़े होकर बोले, अरे रावण, मुझे अपने जीवन की सबसे जरूरी बातें बताओ। रावण चुप रहा। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। लक्ष्मण गुस्से में वापस लौट आए और राम को सब बताया कि रावण में अभी भी बहुत अहंकार और अकड़ है, और मेरे पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। राम ने कहा, ज्ञान पाने के लिए घमंड छोड़ना पड़ता है। जाओ और उसके पैरों के पास खड़े होकर ज्ञान मांगो। इस बार लक्ष्मण ने विनम्रता से रावण के पैरों के पास जाकर कहा, हे लंकेश, मैं आपकी शिक्षाओं का ज्ञान चाहता हूं। कृपा करके मुझे अपने अनुभवों से कुछ सिखाएं। रावण ने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें अब भी गंभीरता और गहराई थी। उसने कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने जीवन से सीखी 3 जरूरी बातें बताऊंगा। इन्हें कभी मत भूलना। पहली शिक्षा, अच्छे कामों में देरी मत करो। रावण ने कहा, लक्ष्मण, जीवन में जो भी अच्छा काम करने का सोचो, उसे तुरंत करो, और अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उतना टालना चाहिए। जीवन के लिए उतना ही अच्छा है। मैंने अशुभ कार्यों को बहुत जल्दी किया, अर्थात गलत कार्यों को बहुत जल्द किया, लेकिन अच्छे कार्यों को टालता ही रहा और उनको कभी भी ना कर सका, और मेरा जीवन भी समाप्त हो गया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी शिक्षा, दुश्मन को कभी छोटा मत समझो। मैंने सोचा था कि वानर और भालू की सेना मेरा क्या बिगाड़ सकती है। मैं हनुमान को बस एक मामूली वानर समझता रहा, लेकिन वही वानर मेरी लंका जला गया और राम की सेना ने मुझे हरा दिया। दुश्मन चाहे कितना भी कमजोर लगे, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी शिक्षा, अपने रहस्यों को गुप्त रखें। लक्ष्मण, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपने रहस्यों को दूसरों के सामने प्रकट किया। मैंने अपनी अमरता का रहस्य अपने भाई विभीषण को बताया, उसने वही रहस्य राम को बता दिया और मेरी मृत्यु का कारण बना। अपने जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। यह एक राजा और एक साधारण व्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक है। इतना कहकर रावण ने राम की ओर देखा। उसकी आंखों में विनम्रता और शांति का भाव था। उसने राम से क्षमा मांगी और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, रावण की यह कहानी हमें सिखाती है कि शुभ कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। शत्रु और कठिनाइयों को और किसी भी प्रकार की बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने रहस्यों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, उसको भी नहीं बताना चाहिए। रावण की यह शिक्षा यह भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गलत हो, हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। अगर हमारे अंदर विनम्रता का भाव है तो हम किसी भी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल रावण की त्रुटियों की नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक प्रेरणा है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय और विनम्रता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।